रोहिणी के जापानी पार्क में 17 से 24 अप्रैल तक शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन। दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और पूरे इलाके में धार्मिक माहौल देखने को मिल रहा है। इस आयोजन में समर्पण हॉस्पिटल और केदार मंदिर की मुख्य भूमिका रहेगी। दोनों संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस धार्मिक आयोजन में प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण की संपूर्ण कथा का वाचन किया जाएगा। उनकी कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। शिव महापुराण कथा के माध्यम से भगवान शिव की महिमा, धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े कई प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। कहते हैं महादेव की कृपा हो तो हर कार्य सिद्ध होते हैं। हर हर महादेव। रोहिणी के शिव महापुराण जो है सर कब से कब तक मनाया जाएगा? ये शिव महापुराण की कथा 16 अप्रैल से 24 अप्रैल। सर सबसे बड़ी जो बात इसके अंदर में जो आप हम सुन रहे थे, इसके अंदर में जो आप कर रहे हैं, जो कलश का जो शिवलिंग बना रहे हैं, क्या है पूरा? क्योंकि बहुत बड़ा संकल्प है। हाँ, ये दिल्ली में पहली बार होने जा रहा है कि जिसमें 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होने जा रहा है और साथ ही साथ उसमें प्रदीप मिश्रा जी कथा करने आ रहे हैं। और इस पार्थिव पूजन में एक दिन का समय श्री श्री 1008 निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज भी जरूर आएंगे, जो हमारे गुरुदेव हैं जी। बहुत बड़े कथावाचक हैं, तो इतनी बड़ी व्यवस्था को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सर। ये अब चैलेंज लग रहा है कि हम आराम से पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि इसमें केदारनाथ धाम और हमारे साथ समर्पण हॉस्पिटल की जो पूरी टीम है, ये जो ट्रस्ट है, ये तो जुड़ ही रही है। साथ ही साथ ये अपने साथ दिल्ली के अंदर जितनी भी संभ्रांत संस्थाएं हैं, उन सभी को हमें जोड़ना है और सभी को सहयोगी संस्था के रूप में लेकर साथ चलना है, क्योंकि आयोजन किसी एक का नहीं, सनातन का समस्त दिल्ली वासियों का है। सर ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र मंथन में से 2 हीरे आप निकाल के लाए हैं, पहले तो समर्पण और दूसरे जो है केदार धाम। जी जी बिल्कुल, ये हीरा कहना कम है, ये एक पारिजात है और एक अपराजिता है। एक पराजय नहीं होने देगा और एक हम जो भी कल्पना करेंगे उसकी प्राप्ति करवाएंगे। ये लोग हीरे से बड़े हैं दोनों लोग। तो क्या क्या रहने वाला है? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि परसों भूमि पूजन भी होना है, और कथा का जो समय है और जो तिथि है वह बताएं एक बार दर्शकों को। कथा का जो समय रहेगा वो दोपहर 2 से 5 रहेगा। 17 से 23 कथा है, 16 को कलश यात्रा है और 24 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति है। परसों रविवार को प्रातः 9 बजे जो है जापानी पार्क में हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से भूमि पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो जो शिवलिंग की जो आप स्थापना करने जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हर वर्ष की भांति जो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि लोगों को जोड़ने का एक प्रयास भी होगा। बिल्कुल, हमारा मेन लक्ष्य यही है कि सनातन की इस कड़ी में जो ऊंच नीच का भेदभाव है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वही यजमान बन सकता है, इसमें छोटा नहीं, तो हम जो भी हमारे बड़े यजमान हैं, जिनको भगवान ने वैभवशाली बनाया है, हम उन्हें यही सिखाना चाहते हैं और उनसे यही चाह रहे हैं कि वो ऐसे यज्ञ का आयोजन करें कि जिसमें हमारा जो सनातनी है, छोटा भाई है, जिसके पास कम अर्थ है, वो भी इस यज्ञ में यजमान बनकर अपनी भूमिका को निश्चित करे। आपको सुन रहा था मैं पीछे, तो मेरा मन बड़ा मंत्रमुग्ध हो रहा था। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि यहाँ पर कथा सुनने लोग नहीं आ रहे, यहाँ पर पूरी सृष्टि की कायनात आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यह महादेव की जो कथा है वही बहुत बड़ी है, और जहां पर स्वयं 500 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों के रूप में भगवान शंकर का स्थापना, निर्माण, पूजन, विसर्जन होगा, तो वहां भूत प्रेत पिशाच यज्ञ गंधर्व किन्नर राक्षस अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, ये जहां कहीं भी जो लोग निवास करते हैं उनको जापानी पार्क में 16 से 24 रहना है। बहुत अच्छा। केदारनाथ धाम के हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, बहुत नाम सुना है आपका और बहुत ही एक भव्य मंदिर भी बनाने जा रहे हैं और बहुत विशाल कार्य में, क्योंकि बहुत बड़ी कथा का आयोजन होने जा रहा है दिल्ली, क्या मेरे को लगता है पूरे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाने वाला है। देखिए, ये महादेव का काम दिल्ली में बहुत दिव्य होने वाला है। ये अपने आप एक ऐतिहासिक कथा होने वाली है जो दिल्ली के जापानी पार्क में होने वाला है, और इस कथा के लिए आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं और ये ऐसी दिव्य कथा और ऐतिहासिक कथा होने वाली है, अपने गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने वाला है इस कथा का, कि एक ऐसी कथा पहली बार, इतनी दिव्य कथा और बहुत सुनियोजित ढंग से होने वाली है, जिसकी व्यवस्था बहुत अच्छी होनी थी। महाराज जी का बहुत अच्छा तजुर्बा है इस काम में, उन्होंने पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। महाराज जी खुद भी कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथाएं करते हैं, और मैं देख रहा था महाराज जी का
जो पुराना अनुभव है, उनके जो पार्थिव शिवलिंग है, उन्हें बहुत सारे पार्थिव शिवलिंगों का पहले पूजन विसर्जन भी किया है। और अभी जो 5 करोड़, एक बहुत बड़ा अपना में एक बहुत बड़ी संख्या है। 5 करोड़ सुनने में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा एक आयोजन है जो महाराज जी करने वाले हैं, और बहुत अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम होगा। और केदारनाथ मंदिर की जहां तक बात करें, केदारनाथ की तरफ से जितने भी ट्रस्टी हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, शिव भक्त तो सारे एक जैसे ही हैं, जितने भी शिव भक्त हैं सभी लोग इस कथा में तन मन और धन से लगने वाले हैं और बहुत अच्छा काम होने वाला है। समर्पण को समर्पित राकेश गर्ग जी, जिन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज पूरा का पूरा बड़ वृक्ष बन चुका है, और इस शिव महापुराण में बहुत अच्छा योगदान। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं महाराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समर्पण ट्रस्ट को आपने इस कथा के साथ जोड़ा और हमें ये अवसर दिया कि हम भोले बाबा की सेवा कर सकें, उसका कुछ कार्य कर सकें। और प्रभु के आशीर्वाद से हम ये समर्पण हॉस्पिटल बना रहे हैं। आज हमारे 1600 से अधिक जो भी ट्रस्टी हैं वो इस कार्य के लिए समर्पित हैं। इस कथा में भी उनका पूरा योगदान रहने वाला है, और पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में इस समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का नाम इस कथा के माध्यम से जाए, ये हमारा उद्देश्य है। और राम अवतार जी जुड़ चुके हैं, इनको भीष्म पितामह कहा गया है, हर कार्य में आगे रहते हैं। किस तरीके से आप इस बारी इस यज्ञ में आहुति डालेंगे? मैं तो सबसे पहले राधे राधे, और ये कहूंगा कि जो आचार्य जी यहाँ हमारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं इतनी भव्य तादाद में, मैंने सुना ही नहीं कभी। वो कार्यक्रम हमारा सफल हो जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। महादेव सब कराएंगे जी। अब देखिए इतनी बड़ी विभूति यहाँ पर खड़ी हुई है, चेहरे पे एक अलग ही ललाट है, एक अलग ही ऊर्जा लेकर के यहाँ पर आप सभी लोग खड़े हुए हैं। तो महादेव इस कार्य को सिद्ध करेंगे। छोटी सी उम्र और बहुत बड़ा जज्बा। मनीष जी यहाँ पर आ गए हैं। मनीष जी, किस तरीके से योगदान रहेगा आपको? हर हर महादेव। हम सभी साथियों का यही आशा है कि सभी सब साथ मिलकर इस कार्य को, पावन कार्य को अच्छे से पूर्ण करें और समाज के सामने एक अच्छी प्रस्तुति करें। और जैसे ही मिश्रा जी की दिमाग की जो थोड़ा सा उन्होंने सोचा हुआ है दिल्ली के लिए, उस सोच को हम चेंज करें ताकि वो दोबारा यहाँ पर आए और अपनी कथा का हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो परसों भूमि पूजन होने वाला है, उसके बाद अप्रैल में कथा शुरू होने वाली है। सभी आए और इस सरोवर में स्नान करें। हर हर महादेव।